हरिओम मित्रों, कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का अत्यंत ही मंगलमय पर्व आने वाला है। यह पावनकारी पर्व सभी श्रद्धालु और भक्त पूजा, जप, अभिषेक, भजन, कीर्तन इनके द्वारा अत्यंत भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और विशेष रूप से आश्रमों में सन्यासियों के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो आइए आज महाशिवरात्रि के निमित्त एक प्रसंग सुनते हैं। यूँ तो महाशिवरात्रि के साथ अनेकों प्रसंग जुड़े हुए हैं। पुराणों में अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जिस दिन महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। पुराणों में प्रसंग आता है कि इसी दिन महादेव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। एक प्रसंग यह भी आता है कि इसी दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। एक रोचक प्रसंग यह भी आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कुछ मतभेद हो गया था और उस समय महादेव जी ने अग्नि स्तंभ की तरह प्रकट होकर दोनों के अभिमान को दूर किया था। आज हम लोग एक विलक्षण प्रसंग सुनेंगे, जो कथा शिव पुराण में संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ अवश्य ही आएगा। वह पेड़ बिल्व पत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी बना हुआ था, जो सूखे बिल्व पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने हुए शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर का अभिषेक हो गया। हिरणी ने जब पत्तों की सरसराहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता है। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, समुद्र मर्यादा में रहते हैं और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही अनजाने में शिकारी के द्वारा दूसरे प्रहर का अभिषेक और बिल्व पत्र का चढ़ाना हो गया। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसके अपने जीवन के संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया
अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौटे और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया कर अभी मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया। इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें जाने दे रहा हूँ। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि उसके हाथ हिलने से बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे और जल भी छिड़क कर अभिषेक की तरह शिवलिंग पर जा गिरा। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। हम लोग यह विचार करें कि जो व्यक्ति अनजाने ही महादेव जी का अभिषेक और पूजन करता है उसका इतना कल्याण होता है, तो हम यह विचार करें कि यदि हम स्वयं संकल्प पूर्वक यदि महादेव जी का पूजन जप और अभिषेक करते हैं तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष रूप से अभिषेक और जप की महिमा है। हम दिन के समय जप करें और रात के समय जप की तो अत्यंत महिमा बताई जाती है। तो आइए इस प्रसंग से प्रेरित होकर हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी का अभिषेक, पूजन और जप करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।